इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कंबसन रिएक्शन दिया हुआ है, ठीक है, कंप्लीट कंबसन। तो हम लोग अभी हाइड्रोकार्बन का कंबसन रिएक्शन लिख के देखते हैं। अभी तो पिछले में बताए थे, लेकिन ये है जनरल फॉर्मूला कंबसन रिएक्शन का हाइड्रोकार्बन का। तो कोई भी क्या कहता है, हाइड्रोकार्बन का अगर हम लोग को कंबसन दिया हुआ हो तो ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो ये एक्स और वाई क्या है, हाइड्रोकार्बन का फॉर्मूला है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एल्कीन दिया हुआ है, एल्कीन। तो एल्कीन का क्या होता है स्ट्रक्चर, बेसिक स्ट्रक्चर एन और हाइड्रोजन 2n होता है, ये एल्कीन का। एल्कीन का में 2 होता है, लेकिन हम लोग को बस एल्कीन का पूछा है, तो एल्कीन का ये होता है। तो यहाँ पे एक्स क्या हो गया, एक्स हो गया n और y हो गया 2n, ठीक है। ये मैं फॉर्मूला पुट करें तो क्या होगा, CnH2n, ये हो गया एल्कीन का फॉर्मूला। तो x और y यहाँ पे जो रिलेशन है, और x और y वहीं पुट करेंगे तो पूरा इक्वेशन बना के देखते कैसा लगता है। तो वैल्यू पुट करने के बाद ये कुछ ऐसा होगा। यहाँ पे हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको। तो यहाँ पे जो है ये टर्म क्या है, तो यहाँ पे 4n हो जाएगा, 4n प्लस 2n बाई 4 क्या हो गया 6n बाई 4। इसको हम लोग बोल सकते हैं 3n बाई 2। तो इसको रिप्लेस कर लेंगे, यहाँ पे जो कटेगा इसको काट देते हैं। अब इसको लिख लेते हैं अच्छे से। तो ये हो गया इसका क्या, रिएक्शन। हम लोग देख सकते हैं 1 मोल हाइड्रोकार्बन कितना मोल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है। तो 1 मोल हाइड्रोकार्बन 3/2 एन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे हम लोग को पूछा 6 लीटर कितना के साथ रिएक्ट करेगा, ये दिया हुआ है 27 लीटर के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं, मोल को लीटर में भी लिख सकते हैं। तो 1 मोल तो 1 लीटर हाइड्रोकार्बन रिएक्ट करेगा 3n/2 लीटर ऑक्सीजन से। यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन में 6 लीटर रिएक्ट कर रहा है कितना से, 27 लीटर ऑक्सीजन से, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे सिंपल रेशियो बैलेंस कर लेते हैं। तो 1/6 हो गया किसके इक्वल, 3n/2 डिवाइडेड बाय 27 के इक्वल, ठीक है। तो यहाँ पे से n का वैल्यू निकालेंगे हम लोग, तो 27 यहाँ जाएगा, 27/6 इज इक्वल टू 3n/2। तो यहाँ पे 2 ऊपर जाएगा तो ये कट जाएगा 3 से, ठीक है। और ये 3 ये 9 से कटेगा, तो n का वैल्यू हो गया हम लोग के पास 3। तो 3 क्या होता है, तो यहाँ पे इसमें क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन बताना था, मतलब है एल्कीन कौन सा है। तो एल्कीन का ये फॉर्मूला होता है। तो इसका 3 का वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो हम लोग को ये मिलेगा, ये क्या हो गया, ये प्रोपीन हो गया। तो प्रोपीन हो गया इसका करेक्ट आंसर। तो हाइड्रोकार्बन का जो यूनिवर्सल फॉर्मूला है वो यही है, एल्कीन और एल्काइन का अलग अलग से याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस हम लोग को ये याद रहना चाहिए क्या। तो ये रिएक्शन है हाइड्रोकार्बन का कंबसन का। तो यहाँ पे सबसे पहले हाइड्रोकार्बन का जनरल फॉर्मेट जो होता है वो लिखेंगे, फिर यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ x + y/4 करेंगे, क्योंकि हाइड्रोकार्बन है। तो ये याद कैसे रहेगा कि x + y/4 करना है। तो क्या कर रहे हैं, बर्न करने। तो बर्न में कितना लीटर होता है, BuRN 4 लीटर होता है। तो इसलिए यहाँ पे 4 से डिवाइड किए x + y को जोड़ करके, ठीक है। लेकिन y पे बस डिवाइड देंगे, ठीक। तो ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा x और y/2, ठीक है। तो प्रोडक्ट साइड में CO2 बनेगा, ठीक है, लेकिन CO2 + वाटर बनेगा, ठीक है। तो किसी हाइड्रोकार्बन को हम लोग जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलता है, C और H का अलग अलग कंपाउंड मिलेगा। तो x पहले तो कार्बन डाइऑक्साइड x मिलेगा, क्योंकि x के साथ कुछ नहीं लिखना है, लेकिन बस y में चेंज करना है। y यहाँ पे 4 है, बर्न किए 4 है, तो यहाँ पे जलने के बाद आधा हो जाएगा, ठीक है, 2 हो जाएगा। तो ये था, ऐसे फॉर्मूला याद करना है इसका कंबसन रिएक्शन का। ये फिर से आसान क्वेश्चन आ गया। यहाँ पे परसेंटेज दिया हुआ है, परसेंटेज तो मास निकाल सकते हैं, मास निकल जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, क्या कहते हैं, इसका मोल निकाल सकते हैं। तो 90, सबसे पहले मोल ऑफ H2SO4 निकालते हैं। मोल ऑफ H2SO4 क्या होगा, तो वेट 95 ग्राम बाय मोलर मास। मोलर मास इसका क्या आता है, तो इसका मोलर मास 98 के इक्वल आता है। तो इसका मोल निकल गया 0.969 मोल। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है कंसनट्रेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड दैट इज़ पेडल्ड कमर्शियल इज़ 95%। मतलब सल्फ्यूरिक एसिड का सॉल्यूशन में 95% था H2SO4। तो सल्फ्यूरिक एसिड कितना होगा 100, मतलब पूरा सॉल्यूशन कितना होगा, सॉल्यूशन का वॉल्यूम।
तो सॉल्यूशन का तो कंसनट्रेटेड, यहाँ पे कंसनट्रेटेड कमर्शियल सॉल्यूशन मतलब एसिड का सॉल्यूशन जो है उसका वॉल्यूम कितना होगा, तो वॉल्यूम होगा उसका वॉल्यूम मास बाय डेंसिटी होगा। ठीक है, तो हम लोग क्या कर लेते हैं, मास क्या चीज़ का लेते हैं, पूरा सॉल्यूशन का ले लेते हैं मास। तो यहाँ पे 95 ग्राम तो H2SO4 है, तो पूरा सॉल्यूशन का मास कितना होगा, 100 ग्राम का सॉल्यूशन है पूरा। और यहाँ पे डेंसिटी दिया हुआ है यहाँ पे, तो डेंसिटी को पुट करेंगे तो इसको सॉल्व करने पे पूरा आ जाएगा यहाँ पे क्या, तो यहाँ पे आएगा 54.52। ठीक है, ये आएगा हम लोग का सेंटीमीटर क्यूब में, सेंटीमीटर क्यूब में आएगा इसका आंसर। तो क्योंकि यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब दिया होगा, तो सेंटीमीटर क्यूब में आंसर आएगा इसका। तो इसको लीटर में कैसे बदलेंगे, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब होता है कितना, लीटर के इक्वल 10⁻³ लीटर के इक्वल होता है। क्यों, तो यूनिट कन्वर्जन था बस। तो यहाँ पे कितना लीटर होगा, यहाँ पे 54.52 इंटू 10⁻³ लीटर के इक्वल होगा। ये पूरा सॉल्यूशन था, हम लोग को मोलैरिटी बताना था। तो मोलैरिटी क्या होता है, मोलैरिटी होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन लीटर। तो सॉल्यूट का मोल निकल गया था और हम लोग को वॉल्यूम भी पता है, यहाँ पे लीटर में वॉल्यूम भी निकाल लिए। तो 5.5452 इंटू 10⁻³ इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग को 17.8 मोल, कैपिटल को मोल से मोलैरिटी के लिए रिप्रेजेंट करते, तो इतना है आंसर। तो ये हो गया इसका आंसर। तो इसमें बस क्या कहते हैं, एक यूनिट कन्वर्जन आना चाहिए, सेंटीमीटर क्यूब होता है कितने लीटर के इक्वल, तो 1 क्या कहता है 1 10⁻³ लीटर के इक्वल होता है। ठीक है, तो ये यूनिट कन्वर्जन का यहाँ पे याद रखना है सेंटीमीटर का। तो इसमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ़ एटम का रेशियो निकालना है। तो सबसे पहले नंबर ऑफ़ एटम कितना ग्राम में निकालना है, 16 ग्राम। O3 में नंबर ऑफ़ एटम कितना होगा, तो इसका मोल निकालेंगे पहले। तो मोल कैसे निकालेंगे, तो इस वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास करेंगे तो मोल निकल जाएगा। ठीक है, इतना मोल हो गया। ठीक है, अब मोल की जगह पे हम लोग क्या करेंगे, एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये 48, तो मतलब इसका इतना मॉलिक्यूल, मतलब इतना इसका क्या है नंबर ऑफ़ एटम, तो इतना इसका क्या कहता है, इसमें O3 में मॉलिक्यूल है। ठीक है, क्योंकि ओजोन है तो इसमें मॉलिक्यूल होगा। वैसे यहाँ पे 28 ग्राम क्या है, 28 ग्राम कार्बन मोनोऑक्साइड है। तो इसका मोल निकालेंगे कैसे, तो वेट दिया हुआ है 28 ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो मोलर मास भी इसका 28 के इक्वल आता है। तो ये हो गया मोल। तो मोल की जगह हम लोग डायरेक्ट लिखते हैं 6.3 इंटू 10⁻23। कितना मतलब इसमें क्या होगा, एटम्स होगा। ठीक है, इतना एटम्स होगा। और वैसे यहाँ पे फिर दिया हुआ 16 ग्राम ऑक्सीजन, तो इसका वेट अपॉन मोलर मास, ये इतना मोल आ गया। इसको डायरेक्ट हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे एवोगैड्रो नंबर से, तो नंबर ऑफ़ एटम मिल जाएगा कितना प्रेजेंट है, तो इतना एटम्स इसमें प्रेजेंट है। तो हम लोग को क्या बताना था, रेशियो बताना था इसका। तो ये इसका रेशियो बताना था। तो सबसे पहले हम लोग देख सकते हैं 16, तो ये 1/3 में कट रहा है। ठीक है, तो पहला तो 1/3 हो गया, 1/3, फिर रेशियो, फिर ये कट रहा है 1 बार में, फिर ये कट रहा है 1/2 बार में। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देख एक ज़रूरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहाँ पे जो मिस कर रहे हैं हम लोग, ये इतना मॉलिक्यूल क्या निकला है, एक मतलब एटम का निकला है। ठीक है, एटम एक O2 का निकला है एटम का ये। ठीक है, एक ऑक्सीजन में इतना सारा मॉलिक्यूल है। ठीक है, इतना ओजोन में, तो यहाँ पे कितना मॉलिक्यूल है, ऑक्सीजन का 3 है। तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 हो जाएगा। ठीक है, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 हो जाएगा। वैसे यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड है, तो यहाँ पे तो सबका एटम है 1 तो इसका जो निकला हुआ है हम लोग के पास, ये तो सही निकला हुआ है, क्योंकि इसमें तो बस एक ही नंबर ऑफ़ कार्बन और एक ही नंबर ऑफ़ ऑक्सीजन है। तो दोनों का हम लोग मोलर मास और मतलब ये दोनों का मोल निकालेंगे। लेकिन इसमें क्या निकाले हम लोग, यहाँ पे एक जो ऑक्सीजन आइटम है उसका लिए हम लोग क्या, उसका लिए मतलब मोलर मास लिए, वेट और मोलर मास लिए। ठीक है, तो यहाँ पे कितना नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन है। ठीक है, यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम लोग को देख सकते हैं सिंपल रेशियो हो गया 1:1। तो हम लोग को यहाँ पे से ये सीख मिलता है कि क्या सीखना है यहाँ पे से हम लोग, कि अगर हम लोग के पास
एक ही मतलब एटम हो 2-3 जगह तो उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, जितना आता है मोल्स, ठीक है, उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्योंकि यहाँ पे 3 मतलब O3 को हम लोग बोल सकते हैं 3 मोल ऑफ ऑक्सीजन, मतलब यहाँ पे लिखते हैं O3 को हम लोग बोल सकते हैं 3 मोल ऑफ ऑक्सीजन, ऐसे लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? ये सब हम लोग एग्जांपल में किए थे। तो ऐसे यहाँ पे O2 को बोल सकते हैं हम लोग 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो 1 मोल में क्या क्या कहते हैं, मोल ऑफ ऑक्सीजन निकाल लिए थे, कितना आया था यहाँ पे, इतना मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन आया, तो इसलिए इसको मल्टीप्लाई किया, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, अगर इसको ये नहीं पता होगा तो ये गलती हो जाएगा ये वाला क्वेश्चन। तो यहाँ पे पीपीएम में क्वेश्चन दिया हुआ है, पीपीएम लेवल दिया हुआ है फ्लोरीन का टूथपेस्ट में। तो टूथपेस्ट में कौन सा आयन रहता है? तो फ्लोरीन आयन रहता है, इससे भी क्वेश्चन आ चुका है। तो ये मोल कॉन्सेप्ट ये क्या कहते हैं, ये इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में, लेकिन इसका मिक्सचर यहाँ पे पूछ गया है, ठीक है, पीपीएम में। तो ऊपर में हम लोग देखे थे मोलैरिटी मोल्स, मतलब मोलैरिटी जितना भी था फॉर्मूला सब में ऊपर में सॉल्यूट कर लेते हैं, मोल सॉल्यूट कर लेते हैं। यहाँ पे मास भी सॉल्यूट कर लेंगे क्योंकि पार्ट्स पर मिलियन है। तो पार्ट्स किस में मेज़र करेंगे? तो मास में मेज़र करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, तो पार्ट्स पर मिलियन, तो मास ऑफ सॉल्यूशन लेंगे इन ग्राम में लेंगे, ठीक है, क्योंकि मोलैरिटी में लेते थे केजी में, लेकिन यहाँ पे लेंगे ग्राम में, दोनों चीज़ ग्राम में लेंगे और इसको मिलियन से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को दिया हुआ है पार्ट्स पर मिलियन लेवल ऑफ 500 ग्राम सैंपल ऑफ अ टूथपेस्ट कॉन्टेनिंग 0.2 ग्राम फ्लोरीन। तो यहाँ पे क्या है, सॉल्यूट क्या है, तो सॉल्यूट है ये छोटा वाला पार्ट सॉल्यूट है, तो 0.2 ग्राम हो गया सॉल्यूट। और मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है, तो इतना सैंपल है, 500 ग्राम का सैंपल है, तो ये हो गया इसका मास ऑफ, क्या कहते हैं, मास ऑफ सैंपल, मतलब मास ऑफ सॉल्यूशन हो गया। इसको सैंपल मतलब इतना में इतना है, 500 ग्राम ऑफ सैंपल ऑफ टूथपेस्ट में फ्लोरीन आयन कितना है, तो 0.2 ग्राम है, ठीक है। तो ये हो गया मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन। फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे 10⁻⁻6 है, तो कितना आएगा हम लोग के पास, इसको सॉल्व करेंगे तो पूरा आएगा 400 पार्ट्स पर मिलियन। कैसे होगा ये, तो यहाँ पे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, नीचे वाले को हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर वाले को भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इतना आएगा। फिर इसको सॉल्व करने के बाद हम लोग को आंसर आएगा 400। तो यहाँ पे ये पार्ट्स पर मिलियन का फॉर्मूला है, इसलिए इसके साथ यूनिट लगेगा पार्ट्स पर मिलियन का, ठीक है। तो यहाँ हो गया 400 आंसर इसका।